अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईलैशेस ग्रोथ पे। इस वीडियो में हम आईलैशेस सीरम बनाएंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है एंड विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अपना सीरम जो है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का जार, या आप बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरम का है या किसी क्रीम का आपके पास पड़ा है तो आप उसको यूज़ कर लें। बस एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए आपके पास। इसके बाद हमें चाहिए 2 बादाम, और इसका जो यूज़ है ना वो हमने ऐसे करना है कि हमने इसको कम्प्लीटली जला देना है, देन हमने इसको यूज़ करना है। अब इसको कैसे जलाना है, आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। जब ये एक साइड से कम्प्लीटली जल जाए देन आपने इसको दूसरी साइड पे पलट देना है और उसको भी जला देना है। मतलब ये 2 मिनट्स के अंदर ये काम हो जाता है। मतलब कम्प्लीटली जले हुए होने चाहिए। अब ये कम्प्लीटली जल चुके हैं तो हमने इसका यूज़ करना है। अब इन 2 जले हुए बादामों को आपने पीसना है ताकि इनका पाउडर बन जाए। आप इसको बाउल में पीस लें, या फिर वो जो अदरक लहसुन हम पीसते हैं ना, वो कुंडी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो उसमें आपने ना इसको पीसना है ताकि इसका पाउडर बन जाए, देन हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है ना मैं मिट्टी का बाउल का यूज़ कर रही हूँ। तो जो 2 बादाम मैंने इसमें डाले और इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली जो है ना पिस जाते हैं। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल भी होगा, तो आपने जो है परेशान नहीं होना कि ये तो थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये इजीली जो है ना पिस जाएगा। थोड़ा सा आप इसको स्पून से करेंगे ना तो ये इजीली जो है ना इसका पाउडर बन जाता है। पीसने के बाद इस तरह से कुछ ये नज़र आएगा। अब इसका कम्प्लीटली पाउडर बन गया है। इस सीरम को मैं 3 महीनों के हिसाब से बना रही हूँ। 3 मंथ्स तक मैंने इसका यूज़ करना है। तो अगर आपने पहले थोड़ा सा ही बनाना है, पहले आपने इसको चेक करना है, तो बेशक आप 1 बादाम का यूज़ कर लें और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे इसका जो मैं यूज़ करूँगी आप उसको हाफ़ हाफ़ कर लें। चले, इसके बाद हमें चाहिए ये कैस्टर ऑयल। ये भी आपको इजीली मिल जाता है किसी भी पंसार के स्टोर से। यहाँ पे मेरे पास है हक प्लांटर्स का। तो कैस्टर ऑयल का हमने 1 टेबल स्पून यूज़ करना है, 1 चम्मच हमने इसका यूज़ करना है। अगर आपने थोड़ा सा ही बनाना है तो आप हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर लें। यहाँ मैं 3 मंथ्स के हिसाब से बना रही हूँ। 3 मंथ्स तक मैंने इसका यूज़ करना है। एंड देन हम यूज़ करेंगे नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। और ये जो है ना, मैंने जो तेल निकालने वाली दुकानें होती हैं वहाँ से मैंने लिया था, बिल्कुल प्योर है। कोशिश करें आप ये जो दुकानें होती हैं जो तेल निकालने वाले, इससे आप लिया करें जितनी भी ऑयल्स होती हैं। तो इसको मैं जो है ना हाफ़ से ज़्यादा मैं ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून यूज़ मैं करूँगी इसका। इसके बाद हम वेज़लीन का यूज़ करेंगे और इस वेज़लीन को हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है। वेज़लीन को ऐड करने के बाद हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास प्रिजर्व्ड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं प्रिजर्व्ड वाली यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम हाफ़ टेबल स्पून यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश वाली है तो आप उसको हाफ़ टेबल स्पून के हिसाब से ऐड करें। एंड देन हमें चाहिए एक विटामिन ई कैप्सूल्स। यहाँ पे जो है ना आप एवियन का भी यूज़ कर सकते हैं, एवियन कैप्सूल्स, या वो जो दूसरी वाली होती हैं जो आपको एक 10 रुपये की मिल जाती हैं, आप उसका यूज़ कर लें। यहाँ पे जो है ना मैं इसका यूज़ करूँगी और इसको हम एक ऐड करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए सुरमा। सुरमा टोटली ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो ऐड कर लें, नहीं करना तो इसको स्किप कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे जो मैं सुरमा यूज़ कर रही हूँ वो है हाशमी सुरमा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने यूज़ करना है। इसके बाद जो है ना हमने एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना है। यहाँ पे जो है ये भी टोटली ऑप्शनल है। एसेंशियल ऑयल में आप रोज़मेरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल। यहाँ पे मैं लेवेंडर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने यूज़ नहीं करना तो इसको स्किप कर दें। यहाँ जो है मैं 3 to 4 ड्रॉप्स इसका मैं ऐड करूँगी फ्रेगरेंस के लिए। और एसेंशियल ऑयल का जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपका आईलैशेस ग्रोथ सीरम रेडी है। इस सीरम को आपने कंटिन्यूसली 3 महीनों तक यूज़ करना है और 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इस सीरम में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं हेयर ग्रोथ के लिए, जैसे कैस्टर ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल्स और जितनी भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमने जो बादाम का यूज़ किया है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले ज़माने में आईब्रोज़ को डार्क रखने के लिए यही बादाम का पाउडर यूज़ करते थे। इस सीरम को आपने रात को डेली यूज़ करना है। जब आपने सोना होगा देन आपने इसको अप्लाई करना है। इस सीरम को आपने डेली रात को यूज़ करना है। जब आपने सोना होगा देन आपने इसको अप्लाई करना है। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने 1 दिन यूज़ कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ़्ता कर लिया और आपने इसको छोड़ दिया लगाना कि यार ये तो काम ही नहीं करता, फ़जूल है, ये है वो है। इस सीरम को आपने डेली रात को यूज़ करना है। जब आपने सोना होगा देन आपने इसको अप्लाई करना है। इस सीरम को आपने डेली रात को यूज़ करना है। जब आपने सोना होगा देन आपने इसका यूज़ करना है। अपने साइड टेबल पे या जहाँ भी आपने रखना है इसको रखें ताकि आपको नज़र आए, और आपने इसको ज़रूर रात को अप्लाई करना है।
और ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने एक दिन यूज़ कर लिया, 2 दिन, हफ़्ता यूज़ कर लिया, फिर आपने इसको लगाना छोड़ दिया कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात जो है ना, ये हमारे नेचर में है। हम एक चीज़ को 2 दिन शौक से यूज़ करते हैं, हफ़्ता कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं कि यार बस छोड़ो, जैसे भी है हम ठीक हैं। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सीरम बहुत इफ़ेक्टिव है, आपकी सोच है। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने ना आईलैशेज़ को ऊपर करना है, ठीक है, उसकी पिक्चर लेनी है बिफ़ोर आफ्टर की, और 1 महीने बाद ना आप जब दोबारा पिक्चर लेंगे ना, फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है और फिर देखना है। इस सीरम को अप्लाई करने से पहले आपने आईब्रोज़ ब्रश से आईब्रोज़ को ब्रश करना है, ठीक है, और आईलैशेज़ को भी करना है। 4-5 दफ़ा आपने ऐसे करना है, इसको सिंपली ब्रश करना है और देन आपने इसको इस सीरम को अप्लाई करना है। थोड़ा सा अमाउंट आपने लेना होगा और इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है आहिस्ता आहिस्ता, और आईलैशेस की रूट में आपने अप्लाई करना है। वंस अगेन थोड़ा सा आपने लेना है और आईलैशेस की रूट में अप्लाई करना है और आईब्रोज़ में आपने अप्लाई करना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।